अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, दुनिया भर के अंदर सफाई के लिए इक़दाम किए जाते हैं। इवन अभी कल की खबर है कि यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके के अंदर किसी शख्स ने कॉफ़ी समेत अपना कप फेंक दिया और उसके ऊपर 150 पाउंड का जुर्माना हुआ। इसी को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के अंदर भी अब इसी तरह के कुछ काम होने लगे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी उन लोगों को जुर्माना होने वाला है जो लोग सड़कों के ऊपर कूड़ा फेंकते हैं। वो लोग जो कि सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं उनको जुर्माना होने वाला है। 1 हफ्ते की मोहलत दी जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से उन लोगों के लिए जो कि सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, रोड को गंदा करते हैं, आपके और हमारे घरों के सामने कूड़ा फेंकते हैं, आपकी और हमारी मार्केटों को गंदा करते हैं। उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने वाली है, जुर्माने होने वाले हैं। सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत है। 1 हफ्ते एजुकेट किया जाएगा उन लोगों को और अगले हफ्ते से जुर्माने होना शुरू हो जाएंगे। बाकी आइए आवाम से बात करते हैं, आवाम क्या कहते हैं। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त पब्लिक में मौजूद हैं, लोगों के साथ मौजूद हैं। इन लोगों से बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या ओपिनियन है, क्या ये एक अच्छा फ़ैसला है या अच्छा फ़ैसला नहीं है। सबसे पहले भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा भाईजान, एक फ़ैसला हुआ है जी, जिसके मुताबिक अभी लोगों को चालान किए जाएंगे। जैसे कि हम रोड के ऊपर कुछ खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके खिलाफ चालान किए जाते हैं। अब चालान उनके खिलाफ भी होंगे जो लोग रोड के ऊपर कूड़ा फेंकेंगे, थूक फेंकेंगे या किसी भी तरह से रोड को गंदा करेंगे, जैसे बाहर के ममालिक के अंदर होता है, यूके के अंदर होता है या फिर अमेरिका के अंदर होता है, इसी तरह। जी सर। देखिए, ये जो हुकूमत इक़दाम कर रही है ये बहुत अच्छा है। अभी आप देख लें, ये आपका कैमरामैन वीडियो बना रहा है, इसके पाँव के नीचे देखिए पान की पिचकारी है। ये नई सड़क बनी है, ये आवाम को अवेयरनेस नहीं है। अगर आप बिल्कुल, ये कैमरामैन साहब अगर दिखा सकें, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर ही पान की पिचकारी मौजूद है। इस वजह से ही हम कहते हैं, हालांकि ये बहुत साफ इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं। अब देखिए, ये नई सड़क बनी और ये रोज़ यहाँ पे सफाई होती है, कूड़ा भी उठाया जाता है। अगर हम बाहर कूड़ा फेंकेंगे तो हमें अपना ऊपर शर्म आएगी कि यार हमने एक बॉक्स सबसे पहले हमें एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये करना ही नहीं चाहिए। हमें करना। अब आप किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाएं, उधर मशहूर है जिसके घर के बाहर कूड़ा होता है वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये एक लेबल लग गया हमारे ऊपर। लेकिन हम मरियम नवाज के इस काम को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो बंदा घर के बाहर कूड़ा फेंकेगा उसके ऊपर FIR होगी, उसको जुर्माना पड़ेगा। बहुत अच्छा इक़दाम है। FIR नहीं होगी लेकिन जुर्माना ज़रूर पड़ेगा और ये पड़ना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इतने बजट, इतना हैवी बजट लगाया है, इतने ज़्यादा स्वीपर इकट्ठे किए हैं कि जो लोगों के घरों से बाहर खुद ही कूड़ा ले जाते हैं। सुबह सफाई होती है, हमारे घर में भी ऐसे ही होता है कि सुबह सफाई करती हैं और कूड़ा भी लेके जाती हैं। हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं पंजाब में। बिल्कुल इस तरह से। भाईजान, आप बताइएगा किस नज़र से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, बहुत अच्छा फैसला है ये वाला। मरियम नवाज ने बहुत अच्छा है। गली मोहल्ले में बिल्कुल दरवाज़ा खटखा सुबह आके वो कूड़ा मांग के फिर लेके जाते हैं कि यार चीज़ रह ना जाए, बाहर ना फेंके, कोई घर वाला बाहर ना फेंके। ये अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा गुड है ये वाला मसला जो है ना। इसमें कोई यानी कि शिकायत है कोई नहीं है। जो भी मामला तो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सफाई के मामले में तो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, सफाई के मामले में बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये देखें, कूड़े का टैक्स भी ऐड किया गया है। उसके बाद हम यकीनन जब हमें 300 रुपये घर से देने पड़ेंगे उसके बाद हम चाहेंगे हमारी गली साफ भी रहे। ज़ाहिर की बात है वो साफ रहेगी। कोई और बंदा बाहर से आता है, वो हमारे घर के सामने आके कूड़ा फेंक के चला जाता है, तो ज़ाहिर की बात है उसे पकड़े, शिकायत उसके ऊपर चालान करें। हाँ बिल्कुल, उसकी शिकायत करके उसे चालान होना चाहिए, उसे जुर्माना होना चाहिए। अच्छी बात है ये। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इकदाम, बहुत ज़्यादा अच्छा है इंतजाम है ये। बहुत अच्छा इकदाम है। भाईजान क्या कहते हैं आप? यार इक़दाम जो है ना वो बेहतरीन किस्म का है। ये जिस सूबा पंजाब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं ना, हमें यहाँ पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह की खास मेहरबानी है। ये नहीं कि खाली नून की गवर्नमेंट है कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट आती है ना, काम यहाँ पर धड़ल्ले से होता है। अच्छा, पूरे पंजाब में होता है? पूरे पंजाब में बेहतरीन होता है। अगर कोई कहे कि जी लाहौर में होता है, बाकी शहरों में होता है, कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर सुबह हमारे उठने से पहले हमारी सड़कें हमें साफ मिलती हैं। अच्छा, जो फजर पढ़ते हैं उनको पता है कि फजर के बाद और कभी कोई खास अगर मौका, आजकल मैचेस चल रहे हैं क्या, या पिछले दिनों इस तरह पानी सैलाब की सूरत हाल थी या बारिशों का अलर्ट था, पूरे कैनाल रोड पे हर 100 मीटर के फासले पर 2-3-4 LWMC के, वासा के, इन लोग मौजूद थे मौके पे, जो लोअर लेवल के। कहीं पर भी कोई काम होता है, कोई मसला होता है, फौरी तौर पर वो हाजिर है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, 300 के या 500 भी अगर हमारे बिलों में ऐड होकर आता है ना टैक्स ना, तो हमें हमारे उठने से पहले सड़कें साफ मिल रही हैं, कूड़ा हमारे घर से आगे उठाया जा रहा है। कुर्बानी के दिनों में आलाइशें नज़र नहीं आई कि कहीं कहाँ पर है।
वरना कुछ साल पहले यहाँ पर ऐसा माहौल भी बना रहा है कि ये पीछे चौक टाउनशिप मार्केट चौक पे यहाँ पे कूड़ा उठाने वाली कंपनियों को पैसे नहीं अदा किए गए थे पिछली गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ कूड़े के ढेर लग गए। मुझे 25 साल हो गए। यूके की बात करते हैं या फिर हम अमेरिका की बात करते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सफाई की कि वो साफ सुथरे ममालिक हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सर वो साफ सुथरे ममालिक इसलिए है कि वहाँ पर ना लॉ को अबाइड किया जाता है ना, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वहाँ पर अवेयरनेस है, वहाँ पे बच्चों को छोटे से लेकर बड़े होने तक की चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर बस ये बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने अगर नाके पे रोका है ना, सर ये रुके मैं आपकी बात करवाता हूँ ना, वो कल्चर किसने पैदा किया है ना। यहाँ पर अगर आपको नाके पुलिस चेकिंग के लिए रोके, आप उससे लड़ते हैं ना, वो उनका राइट है, आप अगर कुछ नहीं करते आप करवाएं। यहाँ पर जो कूड़ा फेंकेगा उसको मना करें, मैं तेरे घर आगे छुटिया, यहाँ पर लड़ाई है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस देना, बच्चों के कोर्स में शामिल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी जो पहला हफ्ता है वो अवेयरनेस का हफ्ता है जी। पहले हफ्ते सिर्फ अवेयरनेस होगी, फिर दूसरे हफ्ते जुर्माना होगा, जुर्माने के साथ अवेयरनेस होगी। ये चीज़ बहुत अच्छी है, अवेयरनेस दी जा रही है। जरूरी नहीं कि आप किसी के सामने जो है ना वो जाकर खाली उससे जो है ना उसको बोलें कि ये काम आपने गलत किया, इस पर आपको जुर्माना है। अवेयरनेस आप दें, कैंपेन चलाएं, उसमें सब लोग, मैं कहता हूँ आवाम को भी साथ शामिल होना चाहिए कैंपेन चलाने के लिए ना, कि जी कूड़ा है, कचरा है, सब्जी वाला है और आपको दुकान बंद कर रहा है, वो बाहर ना फेंक कर जाए, जो उसको डंप करने की जगह है वहाँ डंप करें। जिम्मेदार शहरी बने, बिल्कुल जिम्मेदार शहरी बने। लाहौर शहर के अंदर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहाँ पर कूड़ा डंप करने की जगह मौजूद नहीं है। रेगुलर गाड़ियाँ आती हैं, हर काम होता है, तो उससे फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, अगर जुर्माना किया जाए तो कितना जुर्माना करना चाहिए जो लोग ऐसे कूड़ा जुर्माना जो करना चाहिए ना सर, मैं कहता हूँ देखें जो इंसाफ है ना वो हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, अदल होना चाहिए, इंसाफ तो होना भी नहीं चाहिए। अगर एक बंदा जो 1 लाख रुपया रोजाना का कमाकर घर लेकर जा रहा है ना और साथ कूड़ा वो फेंकने के पैसे नहीं देने जा रहा, उसको 1 लाख रुपए की हैसियत से जुर्माना होना चाहिए। और अगर रेडी वाला जो 2000 रुपये बचा कर लेकर जा रहा है, वो अगर कचरा फेंक कर जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको 1000 करना चाहिए। जो जिस हिसाब से कमा रहा है ना, जो जिस हिसाब से फटियां लगा रहा है, हो जाएगा इन हालात के अंदर। फिर भी अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट बताएं कितना होना चाहिए? ये सर आप अगर कूड़े के ऊपर बात करें, गंदगी फैलाने पे कर रहे हैं ना, तो मिनिमम 1000 रुपये जुर्माना आप करें, 2000 रुपये जुर्माना करें, इससे कम नहीं। उससे ये है कि पहली दफा 1000 रुपए करे, दूसरी दफा करेगा 2000 करे, उधर बढ़ाते जाए, बढ़ाते रहे। एक माह लगातार 4-5 जुर्माने हो गए, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे हेलमेट पहनने लग गए हैं वैसे कूड़ा फेंकना भी छोड़ देंगे। वो ये सबसे बड़ी बात, हमारी मार्केटें साफ नजर आएंगी, हमारे घर साफ नजर आएंगे। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। फिक्स कर दे 5000 कर दे। अब आप चलान करते हैं, उसके बाद आपको पैसे पड़ते हैं, आप रोंग आते हैं, उसके पैसे पड़ते हैं, 5000 फिक्स कर दे। एक दफा जिसने 5000 दे दिया वो दोबारा नहीं होगी, दोबारा सफाई मोहल्ले में किसी ने एक ने दे दिया, पूरा मोहल्ला ही नहीं करेगा। 5000 रुपये मिनिमम अमाउंट सही है, बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा इकदाम है जिसके हर बंदा अप्रिशिएट करता हुआ नजर आ रहा है। भाईजान आप क्या कहते हैं इस मामले को? मैं कहता हूँ कि ये मरियम वाल का अच्छा इकदाम है, ये गलियों को साफ करते हैं और ये लोग ख़राब कर देते हैं, गलियों में कूड़ा फेंकते हैं, ये नहीं फेंकना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो गलियों को तोड़ते हैं इनके साथ भी एक्शन होना चाहिए। कौन लोग गलियों को तोड़ते हैं? ये वहाँ लोग घरों वाले तोड़ते हैं, गलियों को तोड़ते हैं, खड्डे बनाते हैं गलियों में। अच्छा, ये जो लोग सड़कों को नुकसान पहुँचाते हैं और बहुत पहुँचाते हैं, ये गवर्नमेंट इनके लिए गलियां बनाती है, सड़कें बनाती है, ये तोड़ते हैं। इनको पता तोड़ रहे हैं और खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए कूड़े वालों के साथ। और ये जो गलियां तोड़ते हैं इनको जुर्माने करने चाहिए और फिर भी ना रुको तो इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अच्छा, FIR होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ अगर गवर्नमेंट ने बना के अपना काम पूरा कर दिया, इंतजामिया आई है बना दी है, कितनी पैसे अभी जिनके लिए गवर्नमेंट ने किया है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो गलियां तोड़ रहे हैं, वो कूड़ा फेंक रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि देखें अगर गलियों में क्या अपना फर्ज पूरा, गवर्नमेंट इतने करोड़ों रुपए लगाकर गली को बना देता है, उसके बाद वो आ जाते हैं, ये उखाड़ देते हैं, पैप लगाना इसमें फिर बनाते नहीं है। वहाँ खड्डे पड़े हुए हैं, जाए गलियों में देखें क्या अभी लोगों ने असर किया हुआ। अभी ये सड़क जो है ये तकरीबन कोई 2 या 3 माह पहले बनी है। मैंने नई सड़कें देखी हैं, एक दिन बननी है और दूसरे दिन उन्होंने तोड़ दी है, तोड़ के पैप लगा दिया और ऐसे छोड़ दिया। ऐसे कैसे चलता है मुल्क? बिल्कुल ऐसे, ये नुकसान होगा ना, नुकसान हो रहा है, ये खुद अवाम कर रही है। उनको जुर्माने क्यों नहीं करती हुकूमत, क्यों नहीं फड़ती उनको? बिल्कुल ऐसे है भाईजान। बात ये हो रही है कि हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने, इंतज़ामिया ने अब उन लोगों को जो लोग सड़क को गंदा करते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो कूड़ा फेंके, चाहे वो किसी तरह पान लोग खाते हैं, पिचकारी फेंकते हैं, उनके खिलाफ जुर्माने करने हैं। सही है, अच्छा अच्छा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं सही। हुकूमत जो करना चाहिए जुर्माना, करना चाहिए। कितना जुर्माना करना चाहिए? जी भाई, वो जुर्मानों के ऊपर ही और आवाम से बटोरने के लिए चक्कर में है। जो बेरोजगार हैं, जो इन्होंने रेडियाँ वगैरह ख़त्म किए हैं, सब कुछ किया है, उनके मुताबिक किसी को कुछ दिया है?
कुछ भी नहीं दिया। वो बेरोजगार हैं, उनके घरों में पूछें देने जा रहे हैं वैसे उनको क्या देने जा रहे हैं। ये 10-15-20 अड्डे लगाती हैं, यहाँ पे 200 रेडियो लगती थी। आगे मजीद रेडी में मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी? आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी, इसके बाद नहीं मिलेंगी, बस इसी तरह ही करते हैं। वो भी अपनों को देंगे, यानी सारे लोगों को नहीं मिलने जा रही है। सारों को नहीं मिलेंगी, ये उन बंदों को मिलेंगी जो उनके ज्यादा सिफारशी है। अच्छा हाँ जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इधर है मैं भी इधर हूँ। जो बंदे बैठे थे इतने सालों से, उनको में से मुझे एक भी दिखा रहे तो मैं आपको मान लूंगा। कौन लोग ज्यादा सिफारशी हैं? जो भी हैं, जो इस इलाके के हैं, जो भी हैं, उनके रेफरेंस से मिलेंगी, किसी को मिलेंगी। हालांकि होना ये चाहिए जो बंदे यहाँ पे अड्डे लगा रहे थे उनको प्रॉपर उन्हीं को अलॉट किया जाए। किस तरह से? ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हाँ ये जी, वाली ऐसा आपने नहीं एक होगा। बात बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। देखिए एक तो कानून बन गया, जैसे कि अब कानून बना है कि कोई सड़क को गंदा नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो भी सिफारिश फोन करवा देंगे कि भाईजान मेरे से कूड़ा हुकूमत जो ना हर हफ्ते ना पैसा इकट्ठा करने ही कर रही है। अच्छा, आपको लगता है पैसा इकट्ठा करने पैसा इकट्ठा करने नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसके कहीं पे मुताबिक भी कूड़ा फेंक देना चाहिए? कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। उसके मुताबिक आप डस्टबिन रखेगी गवर्नमेंट। डस्टबिन यहाँ हर जगह कहाँ पे मुझे दिखाएं आप, एक भी दिखा दें। मैं भी आपको दिखाऊं यहाँ पर कोई भी नहीं। वो डस्टबिन बड़ी डस्टबिन है। जी जी, बात ये नहीं, बात मेरी बात सुने। बात ये है, इधर डब्बे बॉक्स लगाए थे, रखे थे, जो रेडी वाले के पास लगा था। कहाँ पे लगे? नहीं लगे हुए, कोई डब्बे नहीं लगे। मैं टाउनशिप पर रिहायशी हूँ, मैं टाउनशिप पर रिहायशी हूँ। 8 ब्लॉक मेरी रिहायशी है इस गली में। 15 ब्लॉक रिहायशी टाउनशिप पर रिहायशी हूं। यहाँ पे जो है खुद एक भी डस्टबिन मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पर अगर मौजूद है। 11-12 चौक में लगा हुआ है डस्टबिन का बड़ा कंटेनर, वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता है, सुबह खाली होता है। कूड़े नहीं, आपके पास डस्टबिन ही मौजूद नहीं है? नहीं डस्टबिन इधर आती, जहाँ पर इधर रेडी लगाते थे पार्टी की जगह, डब्बे लगे हुए थे, डब्बे लगे हुए थे। लेकिन दिखाएं दुकानदार मैं ये चीज खा रहा हूं, मैं तो सच कहूंगा, कहाँ, किसने गायब पता नहीं किया? किधर चले गए डब्बे, सब लगे हुए कोई थे। भी नहीं लगे। चोरी हो गए हैं? पता नहीं किधर चले गए, लगे हुए थे, लगे हुए कोई भी डब्बे नहीं लगे हुए दिखाएं। इसमें छोटी सी बात मैं अगर जी, ऐड जी। करना चाहूँ तो कि अगर डब्बे इस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं है तो कहीं पर कूड़े की ढेरी भी मौजूद नहीं नहीं है। ये बात हाँ, ये बात है कि सड़क साफ है। सड़क वो साफ है। इस ये आपकी मैं बात मानता हूँ, सफाई पे उन्होंने तवज्जो दी है, सफाई हो रही है। मगर आप डस्टबिन की बात कर रहे हैं ना, डस्टबिन यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। बड़े कंटेनर 11-12 चौक में मौजूद हैं, वो ही है। हालांकि होना चाहिए कि ये 40 फुट के 50 फुट के फासले पे जो डस्टबिन होती है वो बड़ी हो प्रॉपर। कोई जा रहा है, राहगीर जा रहा है, अगर वो जाए तो उसके अंदर डाल दे। जब उसे डस्टबिन कोई की तादाद बढ़ा लेंगे, जब जुर्माना करेंगे तो बढ़ा भी लेंगे। बढ़ा भी लेंगे, मगर लगेगी तो बढ़ाएंगे ना। इस रोड पे एक भी मुझे दिखा दे कोई भी डस्टबिन है। लगवा देंगे, ये लग जाएंगे। हाँ जी, मेहरबानी। ये भी आप सही कह रहे हैं। ये डस्टबिन की तादाद बढ़ा देनी चाहिए। जितनी भी यहाँ पर दुकानें, शॉपकीपर, जितना कस्टमर का फुटफॉल है उसके हिसाब से यहाँ पर आप देखें ना, जिस दुकान के आगे डस्टबिन रखी जाती है ना, वो कपड़ा डाल देता था, ये ऐसे कर क्यों देता डाल देता है? था। अब ये मेरी बात सुने, अब वो कपड़ा डाल देता है। नहीं वो कपड़ा डाल देता है। एक मिनट, अब वो कपड़ा डाल देता है। अब ये सील करने आ रहे हैं, इतनी पाबंदी की है तो उनको नहीं जुर्माने कर सकते, उनको नहीं पकड़ सकते। एक शटर के बाहर होते हैं, वो आ जाते हैं, भाई तस्वीर खींचते हैं, सील कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता जो कपड़ा डाले उसी की दुकान बंद कर दे, उसी को सील करे। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या बात करें आप? जैसे उसका मुझे नहीं मालूम है। जो बात गलत है वो गलत है। किसी ने देखा नहीं, किसी ने पैसे दिए उन्हें। ना, ये बात गलत है, ये बात गलत मुझे है। नहीं मालूम जो 5 हाँ, ये बात गलत है। डस्टबिन रखोगे, उस दुकान की ना लोकेशन खराब हो जाती है। नहीं, थोड़ा हटके रखें। अच्छा, वो कहते हैं कि डस्टबिन जहाँ पर रखते हैं उस दुकान की लोकेशन खराब हो जाती है, तो इसकी वजह से जो छोटी डस्टबिन रखें जो होती है, यार ये डस्टबिन को छोटा कर दें। यहाँ पे रखें, ये पार्किंग दी हुई है। सफाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह 100% हो रही है। देखिए 100% मुल्क ज़्यादा साफ है। ये तो पूरा टाउनशिप 100% साफ है। सफाई के ऊपर मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। चलिए, अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, सफाई के ऊपर उन्होंने किया काम, सफाई है। ये जिस इलाके में आप खड़े हुए, इस इलाके में अभी कोई मसला बाकी, सबसे बड़ा मसला जो बाकी है ना, वो सिर्फ टाउनशिप मार्केट की पार्किंग का मसला है। हाँ, ये यहाँ बार इसके ऊपर भी बात करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि एक बात तो भाई ने अप्रिशिएट कर दी कि ये पूरी मार्केट अब सफाई के लिहाज से बहुत बेहतर हो गई। यहाँ पर अब कूड़ा हमें नजर नहीं आ रहा होता, पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। लेकिन खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कूड़े के हवाले से बात हो रही थी, जो कि कूड़े के ऊपर अगर कोई रोड को गंदा करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना नाफिज होने जा रहा है। इसके ऊपर बात हो रही थी। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास है। भाईजान, आपने सुना होगा कि अभी जो लोग हमारे रोड को गंदा करेगा, हमारी दुकानों के सामने कोई चीज़ फेंकेगा, हमारे घरों के सामने कोई चीज़ फेंकेगा, तो उसके ऊपर इंतज़ामिया जुर्माना करने जा रही है। पहले हफ्ते आगाही मुहिम होगी, उसके बाद जुर्माना होगा। क्या कहते हैं? मेरा तो ये ख्याल है, मेरा तो ये मानना है कि अगर जो रोड गंदा करता है ना, उसे खाली जुर्माना नहीं होना चाहिए, उसे कम से कम 72 घंटे की कैद भी होनी चाहिए। अच्छा, इतना ताकि देखो ना, पता जिक्र क्या है
और ये सबके लिए हो। और होता ही है कि इसमें हमारे मुल्क में जो भी कानून आता है ना, उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान ही होता है, आता ज़रूर है लेकिन उस पर गरीबों में अप्लीमेंट होता है, अमीर पर बच जाता है। असल जुर्माना हो, कानून बने सबके लिए एक जैसा हो, जो कूड़ा फेंके उसे सज़ा भी हो और उसे जुर्माना भी हो, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए, सारों में होना चाहिए, सारों में होना चाहिए, फर्क नहीं होना। कोई गरीब अमीर में नहीं। तो ताकतवर आके फोन करवा दे तो क्या? सबसे पहले एंकर को होना चाहिए, एंकर को होना चाहिए, सबसे पहले एंकर को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये कवरेज करते हैं, इन्हें काफ़ी मेरा कवरेज सही होती है, काफ़ी मेरा कवरेज सही नहीं करते। अगर ये एक चीज़ सही रिपोर्ट करें ना, हम गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, रिपोर्ट गलत नहीं कर रहे, लेकिन सारी रिपोर्टें करनी चाहिए कंप्लीट। अगर देखो ना, जैसे एक बंदे ने कूड़ा फेंका, उसे जुर्माना हुआ, अगर वो हाईलाइट हो गया तो उसे सजा हो जाती है, जो हाईलाइट नहीं होता वो बेचारा मर जाता है। दरमियान में आप कह रहे हैं एंकर को सबसे पहले होना चाहिए, ताकि एंकर अक्सर फेंकते, क्यों नहीं फेंकते होंगे? आप वीडियो में आगे मुझे हम चलाएंगे, चलो इंशाल्लाह। मुझे नजर आया कहीं भी एंकर ने कहीं पे कूड़ा फेंका हो और वीडियो बने, उसे भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात, मैं ये कह रहा हूँ कानून बने लेकिन सबके लिए बने। मैं कह रहा हूँ, मैं इसको बैक करता हूँ और ये क्लिप चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा ये क्लिप, लेकिन आपने वीडियो ला के देनी है। भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। अच्छा, कूड़े के वाले से क्या कह रहे हैं? उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। अब किसी किस्म का कोई कंप्लेन। हम मिसाल लेते हैं सिंगापुर की, अगर आप सिंगापुर पे थूक फेंकते हो वो जुर्माना है, लेकिन उस तरह की सहूलतें भी तो हो ना, उस तरह के मामला भी हों, उस तरह की सजाएं भी हों। सहूलतें ये है कि एप्लीमेंट सबके ऊपर हो, बस सारों के ऊपर हो, सबके ऊपर। वो ताकतवर नहीं होना चाहिए, कोई ताकतवर नहीं होना चाहिए, एंकर को भी होना चाहिए, हर एक आदमी। अच्छा। एंकर हो, सरकारी अफसर हो, कोई भी हो, मानते हैं मुझे लगता है। जाहिर बात है, आजकल जो ना मीडिया बहुत फास्ट है, मीडिया बहुत ताकतवर है। जो चीज़ मीडिया पे आ जाती है वो जल्दी काम हो जाता है, जो मीडिया में नहीं आती फिर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो काम रह जाता है। लेकिन मीडिया वाले अपने मतलब की ज़्यादा चीज़ चलाते हैं ना। जैसे कौन से बहुत सी चीज़ें, अब मेरा इतना हाफजा तेज नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, जैसे बहुत सी चीज़ें नहीं मेरे ज़हन में, मैं अब क्या मिसाल दूँ? आप अपने ज़हन में लेकर आए, उस वक्त तक हम भाई से बात करते हैं, आपसे दोबारा आपके पास आते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मीडिया में नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये बताइएगा, आपको पता है एक कानून पास होने लगा है जिसके मुताबिक अगर कोई, हम जिस जगह पे रोड के ऊपर खड़े हैं, अगर आप कल को यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं तो आपके ऊपर फाइन होगा। ये अच्छी बात है, अच्छी बात होना चाहिए, ये ज़बरदस्त है, ये तो ज़बरदस्त है, बेहतरीन है जी। हर मुल्क है, देखो जाके साफ सुथराई है जी, साढ़े देख लो, सारा मच्छी उलम परलम हाँ फिनिश, हर जगह पे गंद होता है, देख लो जाके, आगे चले जाओ, कोल शापर पड़े हैं। अच्छा, लेके प्लेट में जाके मैं, अच्छा, सामने दुकान सामने शापर पड़े हैं, वहाँ पर शापर पड़े हुए थे। हाँ, देख लो जाके। लेकिन अब देखें, एक हफ्ते बाद अगर शापर पड़े होंगे, हफ्ते बाद क्या डेली होते हैं? हफ्ते बाद क्या होते हैं? डेली नहीं, अभी एक हफ्ता ये आगाही का हफ्ता है, लोगों को एजुकेट करेंगे। ये ना हो अभी आपने यहाँ पे शॉपर फेंक दिया तो आज ही आपको जुर्माना हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने मुझे पकड़ लेना, एक हफ्ते का टाइम है, उसके बाद आप शॉपर फेंक के दिखाएं, फिर तो ठीक है। अगर ये नाफिज हो जाता है तो एक हफ्ते बाद आप ये नहीं कर सकते। हाँ, नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर होता है। हाँ जी, यहाँ पर भी होगा, हमें भी रोड साफ मिलेंगे, तो अच्छी बात है, साफ मिलेंगे, लोग ऐसे आएंगे देखेंगे, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस मामले को। क्यों नहीं जी, बिल्कुल ऐसे जैसे पूरी दुनिया साफ सुथरी होती है, ऐसे ही हमारा इलाका भी साफ सुथरा होगा। भाईजान जी क्या कह रहे थे आप? मैं तो आपको कह रहा है कि कानून सबके लिए होना चाहिए, कानून सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। आप कोई बात याद कर रहे थे, एंकरों के लिए लाजमी होना चाहिए, याद कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि नहीं, अभी कोई याद नहीं है। वापस आते हैं आपकी तरफ। भाईजान आप जरा तशरीफ लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं, कानून पास कर रही है इंतज़ामिया की तरफ, इंतज़ामिया कह रही है कि अगर एक हफ्ते के बाद अगर आप कूड़ा फेंकते हैं रोड के ऊपर तो आपको जुर्माना होने जा रहा है। अगर आप रोड गंदा करते हैं, आप थूक फेंकते हैं, पान खाते हैं, थूक फेंकते हैं तो आपको जुर्माना होने जा रहा है। अगर आप कोई भी ऐसे इकदाम करते हैं बिल्कुल होना चाहिए जिससे रोड गंदे होंगे तो आपको जुर्माना होने जा रहा है। क्या कहते हैं इस पर? नहीं, ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात है, का माहौल होना चाहिए, सफाई सुथराई का, बिल्कुल जैसे बाहर की दुनिया में होता है, बाहर की दुनिया में होता है बिल्कुल। अच्छा, कितना जुर्माना होना चाहिए? ये 100-200 के करीब बहुत है। 100-200 बहुत, 100-200 किया तो 12 आ जाएंगे। नहीं 100-200 ऐसे कहेंगे, जो जिसके पास पैसे हैं ना वो ऐसे फेंकेंगे और कहेंगे 100-200 जुर्माना है, चलो जी ऐप फड़ो 100-200, एक बार और फेंक दिया। जो गाड़ी वाला हो ना, गाड़ी वाले के तो 1000-2000 ठीक है। अच्छा, मतलब कि आम दिहाड़ीदार बंदों के लिए 100-200 बहुत है। भाईजान 100-200 जुर्माना बहुत है। हाँ, गरीब लोग वास्ते यार, ये कब शुरू है बिल? गरीब आदमी को ज्यादा जुर्माना। जी, वो कह रहे हैं कि जुर्माना ज्यादा होना चाहिए।
नहीं वो गलत कह रहे हैं, कैसे होना चाहिए मना कितना गरीब वास्ते रेडी बांध वास्ते यार थोड़ी जी कंप्रोमाइज करना चाहिए ना यार। वो कह रहे हैं कि रेडी बांध के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज कम होना चाहिए ना, उनको तो पहले ही रोजगार के आ जाए। वो काम ही ऐसा ना करो कि जुर्माना पड़े ही ना। 200 क्यों देना, 200 भी क्यों देना नजायज। हाँ। उसे आप कितना जुर्माना होना चाहिए? नहीं, बात 5 या 10 हज़ार की नहीं है, बात समझने की है। पहली दफा 1000 करे, दूसरी दफा करे, फिर 2000 करे, बढ़ाते जाए। असल में ये खाते नहीं ना पान, इसलिए कह रहे हैं। आप पान खाते हैं? अच्छा, पान खाने वालों के लिए ज़्यादा मसला है। सोच के आखिरकार सोच ये रहे थे कि शायद लोगों के दरमियान, लोगों के जहनों के अंदर ये परसेप्शन पाया जाता है कि ताकतवर हलकों के अंदर मीडिया शायद किसी न किसी तरह कुछ गलत रिपोर्ट करती है। लेकिन हाँ, हम में से ही कुछ लोग हो सकते हैं जो लोग इसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हो, लेकिन हर शख्स ऐसा नहीं होता है। बाकी बहरहाल आपने अभी तक का ये प्रोग्राम देखा। इस प्रोग्राम के अंदर हमने अभी तक बात ये की, ये मार्केट के अंदर खड़े होकर हमने बात ये की कि इसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी लोकेशन तब्दील कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। लोकेशन तब्दील करके देखते हैं कि अभी लाहौर में हो क्या रहा है, कहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है, कहाँ पर कूड़ा मौजूद है और कहाँ पर साफ़ सफाई का माहौल है। वेलकम बैक नाजरीन। जब हम बात कर रहे हैं कि अगर रोड कोई गंदा करेगा कोई शख्स तो उसके ऊपर जुर्माना होने वाला है, तो कुछ यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इंतज़ामिया ने कहा है कि अगर ये जो सड़कें हैं हमारी या हमारे घरों के बाहर से कोई शख्स कूड़ा फेंकेगा या हमारे ये दुकानों के बाहर कोई शख्स कूड़ा फेंकेगा, रोड को गंदा करेगा, तो उसके ऊपर जुर्माना करेंगे हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि इससे ना पोल्यूशन फैलती है, क्योंकि बीमारियां वगैरह होंगी ना। देखिए अब रोड है ना, या रास्ते बंद होंगे, काफ़ी बच्चे जो होते हैं छोटे, वो कभी ना नंगे पाँव फिरते हैं, तो उसके अंदर कचरे के अंदर ना छोटे छोटे कांच वगैरह होते हैं, काफ़ी जो होती हैं बीमारियां, लोग छोटे छोटे मसला, इससे बड़े बड़े मसाइल खड़े होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर साफ सुथरे रोड मिलते हैं, पाकिस्तान के अंदर साफ सुथरा नहीं होता। क्योंकि अवाम बहुत अच्छा फैसला है मेरा ख्याल। मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा जुर्माना, एक हफ्ते इसके ऊपर अभी एजुकेशनल कैंपेन चलाई जाएगी और उसके बाद जुर्माने होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है। मेरे हिसाब से हुकूमत काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि अगली बार ये लोग ना कर सके। कूड़ा ही ना फेंके, कूड़ा ही ना फेंके। कितना जुर्माना होना चाहिए? कम से कम इसमें मेरे हिसाब से ना छोटा सा, अगर छोटे वाला कूड़े वाला हरकत करता है तो उसको 50,000, बड़े वाले को लाख, ताकि अगली बार ये सोचे, करने से पहले सोचे। 50,000 लाख तक जुर्माना कर देना ताकि सोचे अगली बार। हर बात तो आपकी सही है कि कूड़ा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे फ़र्ज बनता है कि भाईजान हम ये कूड़ा ना फेंकें। और कहीं डब्बे वगैरह कहीं भी कूड़ा के रखे हुए, किस लिए रखे हुए? इसलिए रखे हुए कि गाड़ी आती है उठा के ले जाती है वहाँ से। हमें ये गलती तो नहीं करनी चाहिए। डस्टबिन जहाँ पर पड़े हों जी, वहाँ पर ये हमारा फ़र्ज बनता है ना। हम पाकिस्तानी तो किस चीज़ का हम फ़र्ज निभाएंगे, ये नहीं कर सकते तो हम आगे तो हम क्या तरक्की करेंगे? हाँ, हमारा फ़र्ज है, ये फ़र्ज है हमारा कि ये हमें कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए, हमें सब लोगों को डालना चाहिए, नहीं कि हम पे सिर्फ। अच्छा फैसला है ये अच्छा फैसला है, मगर क्या जुर्माना करना चाहिए इसके ऊपर? जितना भी हो, थोड़ा बहुत गरीब के लिए, क्योंकि ये इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते, मगर कम से कम थोड़ा बहुत जुर्माना हो तो फिर वो अगली दफा ये सोचेंगे 20,000 और 30,000 ऐसे जुर्माना होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत ज्यादा जो है ना, ज्यादा फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये घर के खर्चे जो है ना, लोग आजकल अवाम तंग है, खुद से तंग है। अगर इतना ज्यादा बोझ डालेंगे उन पे, वो शायद खैर आप सोच रहे हैं 20-30 हज़ार जुर्माना, भाईजान कह रहे हैं 50,000 से एक जमा करेगा ना। जो बड़े लोग हैं वो जमा कर सकते हैं, गरीब इंसान क्या करेगा? फैक्ट्री वाले भाई आप क्या कहते हैं? यही बात है, ये खान साहब सही कहते हैं, 20-30 हज़ार का जुर्माना होना चाहिए। इतना होना चाहिए अफोर्ड कर सके ना। ये तो अगर बड़े जो होते हैं ना, उनको ज्यादा जुर्माना करना चाहिए। जो फैक्ट्री वाले हैं, जो मसले के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका बेचारा 30,000 कमाने वाला है, तो क्या है, लाख रुपए का जुर्माना कर दें। उसको गरीब जो होता है ना, गरीब आवाम जो है, उसके लिए छोटा मोटा मैक्सिमम 1,000, 1,500, 2-3 हज़ार। जो फैक्ट्री वाले की बात कर रहे हैं ना, 50-60 लाख, जो बड़े लोग हैं उनको, फैक्ट्री वाले जो हैसियत के हिसाब से जुर्माना होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से भाईजान, इंतज़ामिया की जानिब से एक नया कानून आ रहा है जिसके मुताबिक ये जो हमारे घरों के सामने रोड है, गलियां हैं, इसको कोई गंदा करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना होगा। बिल्कुल सही है, होना चाहिए। होना चाहिए। कितना जुर्माना होना चाहिए? उसकी हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। कितना? अगर कचरा डालता है, उसको पता है कि मेरा मामूली सा घर है, मेरा इतना खर्चा है, तो उसके हिसाब से उसको टैक्स होना चाहिए। कितना? अंदाजन कोई अंदाजन लगा लें
10,000 5,000 10,000 5,000 तक जुर्माना होना चाहिए ताकि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे, दोबारा ऐसी हरकत ही ना करे। जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से है। भाईजान बात ये हो रही है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सफाई का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन मज़ीद बेहतर करने के लिए अब जुर्माने का नफाज करने लगे हैं वो लोग जो कि हमारे जो सड़कें हैं उनको गंदा करते हैं, वो लोग जो कि हमारे घरों के सामने हमारी गलियों को गंदा करते हैं, उन लोगों के ऊपर जुर्माने का नफाज करने जा रहे हैं। जुर्माना होने जा रहा है उन लोगों को, सही हो रहा है? ये बिल्कुल सही हो रहा है, अच्छी बात है। जुर्माना होना चाहिए कम से कम इसको 10-20 हज़ार जुर्माना होना चाहिए। 10-20 हज़ार में जुर्माना होना चाहिए, फिर ठीक हो गए ये लोग। अच्छा अच्छा वो कह रहे हैं 10 से 20 हज़ार जुर्माना होना चाहिए। खैर यहाँ पर खड़े हर शख्स ने, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, किसी ने 50,000, किसी ने लाख रुपए तक जुर्माने का कहा कि इस हद तक जुर्माना हो जाना चाहिए। खैर हर शख्स का अपना ओपिनियन है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों के ओपिनियन जानते हैं। वेलकम बैक नादरीन। हुकूमत के एक बिल के ऊपर बात हो रही है जिसके मुताबिक वो लोग जो कि सड़कों को गंदा करते हैं, गलियों को गंदा करते हैं, कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर जुर्माना करने जा रहे हैं। खैर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाईजान अब जुर्माना करने जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग सड़कों को गंदा करते हैं, गलियों को गंदा करते हैं, वो सही करने जा रहे हैं? वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए, करना चाहिए। कितना जुर्माना करना चाहिए? जितना दिल चाहे पर्चे देने चाहिए उनके। जुर्माना क्या, पर्चे देने चाहिए बस। अब रोड साफ होंगे तो महल्ला साफ होगा तो सारा कुछ साफ है। अच्छा सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है। रोड साफ होगा तो सब कुछ साफ होगा। सब कुछ साफ होगा। भजन सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जुर्माने होने चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो सड़कों पे गंद डालते हैं, उनको होना चाहिए जुर्माना। उनको पता चलना चाहिए कि हम सड़कों पे कितने जुर्माने होने चाहिए? बस ये कोई ज़्यादा ना मुख्तसर हो जाए, जो उनको पता चले कि भी हमने ये गंद डाला, इसकी वजह से हमको ये जुर्माना हो। अच्छा अगर आगे से हम एहतियात करें कि गंद ना सड़कों पे डालें। अब ये बच्चा है, ये कूड़ा फेंकने आया, ये फेंकता है। ये बच्चे कहाँ से लेकर आए हो कूड़ा? ये कूड़ा लेके आए हो फेंकने के लिए? घर से लेकर आए हो? हाँ जी। अच्छा ये आपने नीचे फेंक दिया सारा कि अंदर फेंका है? ये आप ये इसको खाली कर दें अंदर। बाकी बहरहाल ये बच्चा लेकर आया कूड़ा और हमारे साथ ये देख लें डंपिंग साइट पर मौजूद है और वो पीछे एक कूड़ेदान है जो कि उल्टा पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता उसकी रीज़न क्या है। भाईजान क्या रीज़न है, उल्टा क्यों पड़ा हुआ है? जी रिपेयर होने वाला तो उसको उल्टा कर दिया है। उल्टा कर दिया। अच्छा बाकी बहरहाल इसके मुतालिक बताइएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है जो लोग रोड को गंदा करते हैं। क्या कहते हैं, ठीक हो रहा है? सर जी ये बहुत अच्छा हो रहा है। जो हम डॉक्टर को 2, 4, 5 हज़ार देते हैं उनसे हमारी बचत हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना बीमारी की अलामत है, बीमारी की अलामत है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए। हमारा लाहौर, हमारा पंजाब, हमारा पाकिस्तान साफ सुथरा हो तो हमें अच्छा लगे। जैसे पूरी दुनिया के अंदर साफ सुथरे शहर होते हैं, हाँ ऐसे हमारा मुल्क ऐसा भी होना चाहिए। भाईजान क्या कहते हैं? जी ठीक कह रहे हैं भाई, ठीक कह रहे हैं। जो कहता है ठीक कहता है। क्या कह रहे हैं, कितना जुर्माना होना चाहिए? नहीं मुनासिब ही कर लो, ज़्यादा करें कितना? ये नहीं अभी ये स्टार्ट में जो है ना मुनासिब होना चाहिए। अगर ना इस पे अमल हो तो फिर जो है ना इसको ज़्यादा कर देना चाहिए। कितना होना चाहिए मुनासिब? डबल ट्रिपल होना चाहिए। शुरू में कितना होना चाहिए? शुरू में लगा लो 10,000 लगा लो, 5,000 लगा लो, 8,000 लगा लो। उसके बाद जो अगर फिर भी ना माने ना तो फिर इतना कर दो कि अगला जो है ना अपना दोबारा कूड़ा फेंके ही ना। 10,000 बहुत ज़्यादा जुर्माना नहीं है तो सही, मगर सोचने के ऊपर जो है ना, अगर फेंकते हुए सोचेगा ज़रूर कि मैं अगर किसी ने देख लिया मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? सफाई वाले आते ना वो से झाड़ू भी इधर नहीं लगाते, सारी सफाई करके उन्हें पाए थले ना पिया कूड़ा किसी थले सुटना ही नहीं। सारे पता होगा आदमी वेचे से सुटना है। क्या हल निकालने हैं कि सारे रोड साफ सुथरे हों, इसका क्या हल होना? बेटा मैं ये कहता हूँ कि पहले से ये मरियम नवाज किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, ठीक है, मगर इतना अच्छा काम कर रही है मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा काम आपको काम पसंद आ रहे हैं? मुझे काम पसंद आ रहा है। अच्छा क्योंकि ये हमारे फेवर में है, हमारी सोच के मुताबिक हमारे लिए अच्छे हैं। हमारे लिए अच्छे हैं। एक बार लोग शुरू में तंग जरूर होंगे इस जुर्माने से, लेकिन बाद में जाके हमें फायदा होगा। जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, और जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको अप्रिशिएट यकीनन तौर पर हम लोग नहीं करेंगे।
भाईजान कितना जुर्माना जो आप कहते हैं कि यार इतना को हो जाना चाहिए? मुनासिब होगा, इतना परेशान ना हो जाए, जुर्माना कितना? कोई 2000 होना चाहिए। हाँ जी, अगर इसके बाद अगर ना वो मुड़े तो फिर वो ज़्यादा हो जाए, परेशान ना हो ज़्यादा। बाकी बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बाकी ये देख लें, हम यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हैं, इस साथ ही साथ कूड़े के 2 कूड़ेदान मौजूद हैं, जो कि एक कह रहे हैं कि ख़राब है और रिपेयर होने वाला है और एक ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कूड़ा मौजूद है। हालात हमारे इस हद तक ख़राब है कि 7 कूड़ेदान मौजूद हैं, हम 2 कदम आगे होकर और उसके अंदर कूड़ा नहीं फेंकते हैं, हम बाहर फेंक कर चले जाते हैं और उसके बाद हम सारा कुछ जो कुछ हमारे साथ ख़राब होता है, हर चीज़ें हम इंतज़ामिया के ऊपर डाल देते हैं। कुछ ना कुछ हमारा भी ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कुछ ना कुछ हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है और हम अपनी ज़िम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाते हैं। जब हम सही तरीके से अब ज़िम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो यकीनन तौर पर अब इंतज़ामिया हमारे ऊपर चालान करेगी और यकीनन तौर पर ये अच्छे चालान है। खैर, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।